ताली उत्साह से इसलिए बजी कि कुंवर राजेंद्र सिंह बड़ी दमदार आवाज में बोले। अभी श्रेय लिया है कि हम बहुत से कानून खत्म कर रहे हैं। एसटी एससी में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसका आप अध्यादेश क्यों ला रहे हैं? आपको अब कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। का उसके अधीन नहीं रहेगा जो उससे डाउन है। जब एक बार आरक्षण कोई ले चुका है, आप प्रमोशन में भी आरक्षण लाना चाहते हैं। कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, एक सेकंड, मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका आपको प्रणाम करता हूं और आपके विभाग से सवाल पूछता हूं। अभी आपने कहा था कि हम समानता लाने के लिए, हमने यूथ पर विश्वास करने के लिए अटेस्टेशन लागू कर दिया, और दूसरी तरफ कहा कि इंटरव्यू बंद कर दिया क्योंकि आपको अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मुझे आप ये बताइए, आप कानून खत्म करने के लिए आपने अभी श्रेय लिया है कि हम बहुत से कानून खत्म कर रहे हैं। एसटी एससी में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसका आप अध्यादेश क्यों ला रहे हैं? आप अब कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता। तो पता है 7 मार्च को मैंने वीआरएस लिया है क्योंकि आपकी सरकार प्रमोशन में आरक्षण करने की प्रयास कर रही है और कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका उसके अधीन नहीं रहेगा जो उससे डाउन है। जब एक बार आरक्षण कोई ले चुका है, आप प्रमोशन में भी आरक्षण लाना चाहते हैं। ये क्या कारण है? आप समान नागरिकता की बात करते हैं। समान नागरिकता केवल मुस्लिम की नहीं, सारे देश की है। ले लेते हैं आप जवाब ले लेते हैं। ताली उत्साह से इसलिए बजी कि कुंवर राजेंद्र सिंह बड़ी दमदार आवाज में बोले। अब कुंवर जितेंद्र सिंह दमदार जवाब नहीं देगा, लेकिन तर्क पर देगा। और एक सेकंड के लिए सुन लीजिए, इस विषय को आप ही के जैसे लोगों ने उलझाया है। आप जाकर के अध्ययन करिए, वहां मल्टीपल रिट पिटीशंस पड़ी हुई। आपने दूसरे कुंवर पर स्टे ऑर्डर लिया, दूसरे कुंवर ने तीसरे कुंवर पर लिया। अरे बात तो सुन लीजिए। अरे ये पद्मावती का केस कहां से आ गया? एक मिनट। अरे साहब, ये पद्मावती कहां से आ गई? अभी आपकी नौकरी की बात हो रही है, पहले सुन लीजिए ना। तभी कहा कि ताली दमदार बात में बज रही है, उसमें उत्साहित ना होइए, तर्क की बात करते हैं। मल्टीपल लिटिगेशन, आप चाहे तो मैं केसेस गिनवा दूं। नागराज केस, इंदिरा साहनी केस, भरद्वाज केस, एक ने दूसरे के ऊपर रिट पिटीशन करके रखी, और जहां कोई नहीं रिट पिटीशन करता एक दूसरे पर, तो चौथा खड़ा हो जाता है आरटीआई एक्टिविस्ट, कार्ड बनाया हुआ है, वो कहता है मुझे भी चिंता है। सरकार ने भरपूर प्रयास किया कि हम इस विडंबनाओं को समाप्त करें, क्योंकि हमें इस बात का खेद है और इस बात की चिंता भी है कि बहुत से लोगों की प्रमोशंस रुकी पड़ी हैं। हजारों। आपने तो इसलिए त्याग पत्र दे दिया क्योंकि आपके पास रोजगारी और जीविका का कोई और साधन होगा, लेकिन क्षमा कीजिए, सभी कमर नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो त्याग पत्र दे नहीं सकते। हम त्याग पत्र देकर के अहंकार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा साधन है जीविका का। स्वाभिमान भी तभी है कि आपके पास जीविका का दूसरा साधन है, लेकिन यहां लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो त्याग पत्र नहीं दे पाते, लेकिन उनकी प्रमोशन भी नहीं होती। अब उनका क्या करना है? इसलिए हमने आज भी रोज हमारे विभाग के लोग कचहरी में पेश हो रहे हैं, और ये कचहरी से कहा जा रहा है कि आप अपना फैसला करिए, लेकिन होता क्या है कि एक समाधान के नजदीक जैसे ही पहुंचते हैं तो दूसरा भी उठ करके खड़ा हो जाता है। और निश्चय ही आपसे ज्यादा हमको इस बात की चिंता कि अच्छा नहीं लगता कि हर महीने इतने सारे लोग रिटायर हो जाते हैं बिना प्रमोशन के, 10-10, 15-15 साल। निश्चय ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। इसके लिए सरकार ने एक समिति भी गठित की मंत्रियों की, और रोज कचहरी में भी जाना हो रहा है, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकल पा रहा। अब हम यदि पिछली उस नीति पे चले जाते हैं तो दूसरा वर्ग उसको स्टे ऑर्डर ले जाता है, जब हम दूसरे वर्ग के जाते हैं तो उसमें आ जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ एक ऐसे विषय हैं, जैसे मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, इकोनॉमिक्स टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू इकोनॉमिस्ट अलोन। अब हमारे घर में साबुन खत्म हो जाए तो हम कहें जी प्रधानमंत्री का कसूर है। देखो जी, मोदी सरकार में ऐसा ही होता है, ये का हमारा स्वभाव बन गया है। टूथपेस्ट आज सुबह नहीं मिला तो गुस्सा बीवी पर आया, देखा जब से मोदी सरकार बनी टूथपेस्ट भी नहीं नसीब। अरे साहब, कुछ एक ऐसे विषय हैं जो आप हर विषय सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, कोई समाज को भी इसमें चिंता करनी होगी। जो समाज के स्टेक होल्डर्स हैं वो भी तो कुछ ना कुछ समाधान ढूंढने का प्रयास करें।